हल्द्वानी में पिछले 7 साल से बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। हालात ये हैं कि 3 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन प्रतिभाओं को निखारने के लिए बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज भी विभाग को हैंडओवर नहीं हो पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने जहां सरकार पर सीधा हमला बोला, तो वहीं सरकार की खेल मंत्री इसका बचाव करती हुई नजर आ रही है। हल्द्वानी के गोलापार में बने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। 225 करोड़ की लागत से बनाए गए इस स्टेडियम को बने हुए 7 साल हो चुके हैं। 3 सरकार बदल चुकी हैं, लेकिन आज तक यह स्टेडियम बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस्तेमाल होने के बजाय धूल फांक रहा है। एक और सरकार राष्ट्रीय खेल कराने की सोच रही है, वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम बिना इस्तेमाल हुए ही खराब होने की स्थिति में पहुंच गया है। लिहाजा विपक्ष का आरोप लगाना भी लाजमी है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि उनकी मां इंदिरा हृदयेश ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण करवाया था, ताकि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर सकें। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए हैं। भाजपा की 2 सरकारें बदल गई हैं, लेकिन आज तक स्टेडियम में एक खेल भी नहीं हो पाया है। धीरे-धीरे आ रहा है। नहीं, देखिए, बदहाली तो धीरे-धीरे जर्जर होता जा रहा है, और जिस उद्देश्य से वो बना था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम इसलिए बना था कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे मैच हो, रणजी ट्रॉफी के मैच हो, देश में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हल्द्वानी की एक पहचान बने कि हल्द्वानी एक डेस्टिनेशन ऐसी भी है जहाँ पे खेल और खिलाड़ियों के लिए तब इतनी बढ़िया व्यवस्था है। तो ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो करके नहीं गई थी। जन कल्याणकारी योजनाओं पे लगातार घात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, ISBT हमारा गायब कर दिया। जो स्टेडियम बनाया आपको सौंपा गया था, 7 साल आपकी सरकार हो गई, बदहाली की ओर पे है। वहाँ से ऊपर से उसकी छत टपक रही है, हर चीज़ टूटने लग गई है। एक ज़िले स्तर तक का क्रिकेट मैच आप कराने में असमर्थवान रहे हैं वहाँ पे। तो ये क्या नारा देती है डबल इंजन की सरकार। फिर युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व और युवाओं के खेलकूद के लिए और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, चाहे बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुकी हों, चाहे पेपर लीक मामला, और उसके बाद जो खिलाड़ी हैं उनके लिए जो इतनी बढ़िया फैसिलिटी बनाई गई है, उसका इतना बुरा, उसको बिल्कुल नरक में डाल दिया है स्टेडियम को। ये बड़े आज दुर्भाग्य और दुर्दशा की जो व्यवस्था है उसको उजागर करता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्य का जवाब कुछ और ही है। उनका कहना है कि अब इस स्टेडियम को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर भविष्य में इस क्षेत्र में बनने वाली यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आएगा। हालांकि 7 साल से एक स्टेडियम सरकार हैंडओवर तक नहीं ले पाई, लेकिन अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने के ख्वाब पूरा करने में न जाने सरकार को कितना वक्त लगेगा। देखिए, जो हमारा स्टेडियम है, उस स्टेडियम को हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में हल्द्वानी में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। तो उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से हम उसको कनेक्ट करेंगे, इस तरह से लगातार उसकी उपयोगिता को प्रासंगिक बनाएंगे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन बरसात के समय अभी आपने जैसा जिक्र करा है, तो विभाग उसका परीक्षण करा रहा है। निश्चित रूप से यदि कहीं पे भूधसा हुआ है तो उसका संज्ञान लेते हुए उसको दुरुस्त किया जाएगा। एक तरफ सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को उभारने के लिए प्रोत्साहन योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर खिलाड़ी खेल मैदान में खेल ही नहीं पाएगा तो फिर उसकी प्रतिभा कैसे निखरेगी। लिहाजा पूरे कुमाऊं मंडल में प्रतिभावान छात्रों की नजर हमेशा हल्द्वानी में बने इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तरफ लगी रहती है। लेकिन क्रिकेट के स्टेडियम में क्रिकेट छोड़ कई बार हॉकी और फुटबॉल मैच हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के मैच शुरू नहीं हो पाए। उससे भी बड़ी बात यह है कि 3 सरकारें बदलने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खेल विभाग को हस्तांतरित क्यों नहीं हो पाया, यह सवाल लगातार उठ रहे हैं।